हाजी साहब एक मिनट नहीं, ये बता दें कि पंजाबियों के लिए आप एहतजाज कब करेंगी? वो इंसानी हकूक के लिए लड़ रही है ना, पंजाबी इंसान नहीं है। पंजाबियों को इंसान नहीं समझते आप लोग? नहीं, पंजाबियों को क्या वो इंसान नहीं समझते? अल्हम्दुलिल्लाह मैं वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ, मैं भी वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ, यूट्यूबर नहीं हूँ। सवाल हो गया, आप पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं। जी थैंक यू जी, हो गया सवाल हो गया, जवाब आपने इस्लामाबाद का रुख किया और आप ये कहते थे कि आपको भरपूर कवरेज भी दी जाएगी और आपकी आवाज़ भी सुनी जाएगी। क्या इस्लामाबाद में आप आज इतने अरसे से बैठी हुई हैं, आपको मीडिया की तरफ से कवरेज पूरी मिल रही है? क्योंकि आज भी देख रहे हैं कि गिने चुने माइक हमें नजर आ रहे हैं। मीडिया की तरफ से जिस तरह का कवरेज मिलना चाहिए था उस तरह की कवरेज हमें नहीं मिली है। जो लोग हैं, जो साथी हैं, वो आते हैं, वो कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह से हमें उम्मीद थी उस तरह से हमें नहीं मिल रही है, क्योंकि मीडिया अभी रियासत और रियासती अदारों के इशारों पर चलती है। अच्छा, आपने बताया है कि आप लोगों को हरासा किया जा रहा है, वो कौन कर रहा है और किस तरीके से आप लोगों को हरासा किया जा रहा है? इस्लामाबाद पुलिस इंतजामिया की तरफ से हमें हरासा किया गया शुरू के दिनों में, और अभी उन्होंने देखा कि हम इस्लामाबाद पुलिस इंतजामिया के सामने खड़े हैं, हम जो वो हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हम उनसे जो है ना खड़े हैं उनके सामने, तो वो लोग भेज रहे हैं, मीडिया के शक्ल में लोग भेज रहे हैं, हमसे सवालात पूछते हैं। ये जो माएँ बैठी हुई हैं जो उर्दू भी बोलना नहीं जानती, उनसे आके सवालात पूछते हैं और उनके इन जवाबात को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में पेश किया जाता है या किसी और तरीके से रास्ता किया जाता है ताकि हम टूट जाएं और यहाँ से उठकर चले जाएं। अच्छा, ये पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का हक होता है, लेकिन हमारी इंतजामिया से जब बात होती है वो कहते हैं NOC लेके ये लोग नहीं आते, इसलिए इनको उधर नहीं जाना देते। तो लीगल लोग भी हम आप लोगों के साथ देखते हैं, तो NOC में रुकावट क्या आ रही है? कि आप लोगों ने अप्लाई वगैरह किया और क्या कहते हैं? हम अगर अप्लाई करते भी तो हमें नहीं देते, क्योंकि हमें पता है कि NOC देने वाले भी कौन हैं। अच्छा मैडम, एक क्वेश्चन ले लें। आप ये बताएं कि मैंने खुद ने ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर कायद है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लापता धरने में शिरकत तक खुद कवरेज की डी चौक में। इमरान खान ने डी चौक में लापता अफराद के उसमें धरने में शिरकत की, मैं खुद उसकी कवरेज की। बिलावल भुट्टो जरदारी रैली लेके आया था, जुलूस लेके आया था, जलसा लेके आया था, मैंने खुद कवरेज की थी। ये तमाम तीनों बड़े कायदीन अपने अपने दौर हुकूमत में जो है ये पाबंदियाँ लगाते हैं। ये जो सियासी तजाद है, हक नहीं मिलता। जो बेबस होते हैं, जो लावार उनके होते हैं और जो अपने प्यारों की तलाश में निकलते हैं, वक्त आने पर ये जो है जब इनको इक़्तिदार मिलता है तो ये अपने मंसूब पर अमल दरामद नहीं करते। ऐसे आपसे वोट लेने के लिए आपके कैंपों में पहुँचते हैं, धरनों में पहुँचते हैं और वक्त आने पर आपकी पाबंदियाँ लगाती हैं। इसके बारे में आपका है क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि हर हुकूमत वो आए हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया है, बैठे हैं, लेकिन उनके पास भी हमारे मसलों का हल नहीं है, क्योंकि वो इक़्तिदार में जब आते हैं तो वो भी हमें भूल जाते हैं, और जब किसी और को मसला होता है तो वो आके हमारे साथ बैठ जाते हैं, लेकिन वो इक़्तिदार में होती है तो वो मसला ये कि उनके पास हमारे मसलों का हल ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, जिनके पास है वो करना ही नहीं चाहते। अच्छा मैडम, क्वेश्चन ले लें। ये क्वेश्चन है कि बलूचिस्तान से आप आई हैं, तो ये जो बलूचिस्तान में वडेरा सिस्टम है उसके हवाले से भी थोड़ा सा आप बता दें। एक खातून के खातिर आप आई हैं जिसको रिलीज़ करें, ये फ़ोटो सब ने उठाए हुए हैं, तो ये खातून का कत्ल होता है जिसके वडेरा सिस्टम भी जो है वो सारा उसका वो आपने देखा है, तो उस हवाले से उस खातून की फ़ोटो इधर नज़र नहीं आ रही। पहली बात, वो इंसान नहीं थी क्या? अच्छा, दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया पर सही प्रोपेगेंडा हो रहा है आपके धरने को लेकर कि आपका जो ये एहतजाज है, धरना है, हर यूट्यूबर आ रहा है, वो अपने फैन फॉलोइंग व्यूअर अपने लेके इधर से जा रहा है। आपका सही से होमवर्क नहीं है। जब आपसे कोई क्वेश्चन मुश्किल किया जाता है तो आप आगे से लड़ाई करते हैं। आपने कुछ बंदे रखे हुए हैं जो आगे बंदे को पकड़ लेते हैं, जदोकोब करते हैं, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ जो है ना, सिर्फ एक मिनट क्वेश्चन पूरा होने दें। अच्छा, तो दूसरी बात ये है कि जब नहीं देखे ना, माएँ सबकी माएँ पाकिस्तान में उजड़ रही हैं मैडम, कोई चीज की कमाई नहीं है, कोई चीज की। आप क्वेश्चन लें,
क्वेश्चन मेरे इसका आंसर कर दो। आपको जो आपके खिलाफ बात करते हैं आपको लेक्चर लगता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ मैं दिखा दूंगा आपको, सब कुछ दिखाता हूँ मैं, ऑन दी रिकॉर्ड दिखाऊंगा, ऑन दी रिकॉर्ड। ये सारे मीडिया वाले मुझे जानते हैं, मैं वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ, मैं दिखाता हूँ। एक मिनट मेरा बस यही चीज है, यही चीज है। जब क्वेश्चन का जवाब ना हो बंदे को बेइज्जत करो, बंदे पे गुस्सा करो और बस। हाँ यही चीज है ना, यही तो कर रहा था। आप कर रहे हैं बहस कर रहे हैं, मैं बहस। जब क्वेश्चन का आंसर ना हो तो बस क्वेश्चन तुम्हारा जैसे मैं कह रही थी कुछ रेड लाइन्स होनी चाहिए जबरी गुमशुदगियों के हवाले से, मावराए अदालत कत्ल के हवाले से, कि अक्रॉस द बोर्ड, चाहे कोई सियासी जमात हो, कोई सिविल राइट्स मूवमेंट हो, कि वो चीज़ें यूनाइटेड फ्रंट दिखाना होगा। जब तक सब इकट्ठे नहीं होंगे, सड़कों पर नहीं होंगे, एहतजाज इकट्ठी नहीं करेंगे, ये चीज़ नहीं हो सकती। मुझे ये बताएं कि आप रियासत को सारे के सारे मामला का मोड़ से मेरा सवाल ये है कि आप नहीं समझती कि रियासत जो है वो रियासत की फ़का के लिए काम है, रियासत अपनी सालमियत की या फिर मुल्क टूटने को बचाने के हवाले से कोशिश की जा रही है? रियासत क्या होती है? रियासत क्या ये इदारे होते हैं कि इदारे किसके लिए इक़्तिदार होल्ड करते हैं? इसमें बहुत जूरिस्प्रूडेंस भी है, पूरी दुनिया की जो एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें अगर आप देखें, रियासत वो होती है जो एक ट्रस्ट के तौर पर लोगों के लिए पावर एक्सरसाइज करती है। अगर रियासत अपने ही लोगों के खिलाफ जबर करे, अगर रियासत अपने ही लोगों को अपने ही कानून के सामने पेश करने के लिए तैयार ना हो, तो फिर तो लोग अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। रियासत तो आप अवाम दुश्मन रियासत बन चुकी है, जहाँ ना वो अपने आइन का रिस्पेक्ट करते हैं, ना अपने कानून, ना अपने आज़ादी निज़ाम का। ये लोग 11 दिनों से वो बैठे हैं। कहाँ है रियासत? रियासत से एक शख्स नहीं आया इनके सर पे हाथ रखने के लिए, इनसे पूछने के लिए कि आप इधर बैठे भी क्यों हैं? तो रियासत तो वही एलियनेशन वाली पॉलिसीज़ इस्तेमाल करी है जो 1971 में हमने देखा। उनने अपनी बेवकूफ़, डेंजरस, खतरनाक पॉलिसीज़ की वजह से हमारा जो मुल्क है, जो हमारे लिए बहुत अजीज़ है, वो टूटा था। हम नहीं चाहते वो चीज़ फिर हो, तो हम इस मुल्क की जो इंटेग्रिटी है उसके लिए लड़ रहे हैं। ये ख़वातीन इस मुल्क की इंटेग्रिटी के लिए लड़ रही हैं, रियासत तो एब्सेंट है। मुझे ये बताएं कि एक तरफ तो आप इनकी बात कर रही हैं, हर मामले में मामला अदालत का हो, जबरी गुमशुदगी हो, इस मामले की बात मरम्मत की जानी चाहिए, पूरा पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, इंसानी हकूक़ की आप बात करती हैं, दूसरी तरफ BLA की तरफ से जो पंजाबी मजदूर वहाँ होते हैं, बसों से उतार कर ID कार्ड चेक करके मारा जाता है। इस हवाले से आप नहीं समझते कि आपकी तरफ से मरम्मत आनी चाहिए? नहीं करते, हम तो ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस को कंडेम करते हैं, लेकिन रियासत कहती है हमसे सवाल ना पूछो। कौन जिम्मेदार है सिक्योरिटी की? किसकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तानी शहरियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ हो? रियासत। तो मैंने तो नहीं BLA को वोट दिया, मैं तो भी BLA को नहीं जानती, ना